So welcome students to the last video of agronomic improvement methods. We are studying improvement in food resources, class 9 biology. Lastly, we have discussed crop production management. For that, what are the measures to be taken? We have to improve the nutritional supply, we have to improve the irrigation techniques, we have to improve the cropping patterns. Okay, so here everything is okay till now we have to protect those crops from pests, from diseases. So in order to do that, we need to study about crop protection management. तो क्रॉप को किसके खिलाफ प्रोटेक्शन देना है क्रॉप को? पेस्ट, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होता है, ओके, रोडेंट पेस्ट, मैमल पेस्ट जैसे कि रैबिट, रैट्स, माइस, ओके, और ऑब्वियसली पैथोजेनिक डिजीज़ के खिलाफ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब के खिलाफ क्रॉप को प्रोटेक्शन देना है. तो कैसे प्रोटेक्शन देने का टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, अभी हम लोग वही देखेंगे. So crops are infested by a large number of weeds, insects, insect pest, rodent pest and diseases. Okay. और कहाँ पे होता है क्रॉप को जो अटैक किया जाता है ये सारे चीज़ के द्वारा? कब होता है? इन फील्ड एंड स्टोरेज, यानी कि इन फील्ड क्रॉप प्रोटेक्शन हम लोगों को पहले देना है. जब क्रॉप ग्रो हो रहा है, जब फील्ड में है, कल्टीवेशन हो रहा है, जब during that time we need to give them protection. And lastly, after the harvesting process, when we are storing them inside the gunny bags and silos or granaries, we need to protect those crops from storage grain pests. Okay, so firstly we'll start with in-field crop production. The first one is weeds. This is the first villain. Now we need to create a protection against weeds, and we need to gain some knowledge. What are they? So weeds are unwanted plants in the cultivated field. For example, xanthium, in Hindi we say it gokru. Parthenium, which in Hindi we say it gajar ghas. Cyprinus, in Hindi we say it motha. Okay, Chenopodium, in Hindi we say it bathua. Wild oat. So these are some examples of weeds. So weeds are what? They are unwanted plants. चाहिए नहीं भाई उसको. Okay, ना चाहते हुए वो मतलब क्रॉप के साथ ग्रो हो रहा है. Okay, कोई उसका स्वागत नहीं है. ओके, जाके जितना ही बोले स्वागत नहीं करना है हमको, लेकिन स्वागत उसको नहीं करना है, उसको भगाना है फील्ड से. क्यों भगाना है? बिकॉज दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस, लाइट. ओके, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. अब तुम दो इंसान के लिए हर रोज़ 10 रोटी आता था. अब 2 इंसान की जगह में ना चाहते हुए मेहमान आ गया एक तीसरा, लेकिन रोटी तो तुमको 10 ही रोटी दिया जाएगा. अब वो 10 रोटी तीनों में डिवाइड होगा. ओके, तो तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा. अब क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट स्पेस दिया जा रहा है, वही न्यूट्रिएंट और स्पेस में भाग लेगा कौन? वीड्स. सो इट विल कम्पीट फॉर द ग्रोथ विद द क्रॉप्स. सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अ फार्मर और नॉट? ऑब्वियसली नॉट. देयरफॉर removal of weeds from cultivated field during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. अब अर्ली स्टेज में करना है. ओके, अब क्रॉप हार्वेस्ट करने वाले हो तब वीड को ज़मीन से हटा के कोई फ़ायदा नहीं. तब तो जो लेना था चोरी करना था हो गया. ओके, अब चोर भाग जाने के बाद कोई मेजरमेंट लेके, प्रिकॉशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है. तो क्रॉप जब ग्रोइंग पोजीशन में है, वो भी अर्ली स्टेज में, तब हम लोगों को वीडिंग के बारे में सोचना चाहिए. So here in this image we can see some commonly grown weeds. Okay, cheat grass,
Japanese broom, okay, goat grass, wild oat, smooth broad broom grass, quack grass, okay. ये तो यानी थोड़ा बाहर झाँकोगे सड़क किनारे जो तरह तरह का जो घास देखने को मिलता है वो सब क्या होता है, वीड्स होता है, ओके। और बथुआ भी वीड्स होता है, लेकिन बथुआ को हम लोग साग मतलब साग मानते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का वीड्स ही है एक्चुअली। अब नाउ वी नीड टू नो द वीडिंग और वीड कंट्रोल मेथड। अब ये वीड को ज़मीन से भगा कैसे जाए, हटाया कैसे जाएगा, ओके। सो देयर आर 3 मेथड्स, 3 or 4 मेथड्स। फर्स्टली मैकेनिकल मेथड्स, जैसे हैंड पुलिंग और यूजिंग ट्रोयल, इसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि यानी कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, हाथ लगाओ, एक एक करके वीड को चुन चुन के उखाड़ो और ज़मीन से फेंको या जला दो। या तो ट्रोयल यानी कि खुरपी यूज़ करके भी हम लोग वीड को भगा सकते हैं, वीड को उखाड़ सकते हैं रूट से। या तो प्लाविंग प्रोसेस, यानी कि जब सीड शोइंग होने जा रहा है उससे पहले हम लोग ज़मीन को अच्छी तरह से प्लाव कर लेंगे, यानी कि लूजनिंग ऑफ मड्स अच्छी तरह से कर लेंगे, ताकि उसमें अगर वीड प्लांट का सीड या स्पोर वगैरह है सब मर जाए। नेक्स्टली केमिकल मेथड। Chemical method, we use certain toxin known as weedicide, okay. Example 2,4-D. 2,4-D is kind of synthetic auxin, okay. Diuron, atrazine. So these are some commonly used weedicide, okay. Now there is a question that weedicide means they are killing ultimately weed plants. So crops are also plant. So crops are the crops safe from weedicides? Answer is absolutely safe, okay. क्योंकि weedicides are very much specific, very much plant specific, okay. वो वीड के लिए ही बनाया जाता है। वीड जो प्रजाति है उसी प्रजाति को मारेगा। क्रॉप का जो स्पीसीज है, क्रॉप का जो प्रजाति है उसको हार्म नहीं पहुंचाने वाला है वीडिसाइड। कल्चरल मेथड, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, सीड बेड प्रिपरेशन। तो क्रॉप रोटेशन जब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ रहे थे, इसके बारे में, ये दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़े थे। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से कैसे वीड इरेडिकेट हो सकता है। अब सीड बेड प्रिपरेशन क्या है? सीड सोइंग जब किया जा रहा है तब एक प्रॉपर सीड बेड बना जाता है कल्टीवेशन फील्ड में, ओके। यानी कि जो जर्मिनेटेड सीड, जो हम लोगों का टारगेट प्लांट है, सिर्फ उसी को जर्मिनेट होने दिया जा रहा है। बाकी अगर कोई सीड जर्मिनेट हो रहा है जो हम लोगों का टारगेट प्लांट नहीं है, क्रॉप प्लांट नहीं है, तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सीड बेड प्रिपरेशन। और एल्स वी कैन यूज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या यूज़ किया जाता है? यूज़ कॉकिनियल इंसेक्ट, ओके। अब बोलो इंसेक्ट तो भाई पेस्ट होता है, इंसेक्ट तो ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा। अब इंसेक्ट को यूज़ करके हम लोग वीड कैसे मारेंगे? ऐसा कुछ इंसेक्ट होता है, ओके, जो इंसेक्ट अप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब नेचुरली ग्रो नहीं होता है, हम लोग खुद से अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में ओपंगशिया, प्रिकली पियर, ओके, वो खेत में जब बारिश के रेनी सीजन में खेत में चलते हो तो पैंट में कांटे जैसा कुछ लग जाता है ना, दोज आर प्रिकली पियर प्लांट्स। उस प्रिकली पियर को मारने के लिए कुछ कॉकिनियल्स इंसेक्ट यूज़ किया जाता है जो उसका नेचुरल किलर होता है। और एल्स वी कैन यूज स्मूदर क्रॉप लाइक सोयाबीन, बार्ली, मिलेट, ओके। व्हाट आर स्मूदर क्रॉप? दे डोंट अलाउ ग्रोथ ऑफ वीड्स। ये प्लांट्स के पास अपना कैपेसिटी है, ये अपना आसपास का जो रेडियस, अपना आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे दूसरा कोई प्लांट को ग्रो ही नहीं होने देता है। सो दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज स्मूदर क्रॉप। Here we can see weeding method by using trowel, खुरपी से वीड को हटाया जा रहा है। Now we'll talk about insect pest. Now generally insect pest attack the plants in 3 ways. इंसेक्ट का तो भड़मार है। अब अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट, अलग अलग पेस्ट क्या होता है पहली बात बता लेते हैं। पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स which harm the cultivation process, which harm the crop plants by causing diseases or by eating them or by degenerating their parts, okay। तो इस तरह से
पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो फार्मर का नुकसान पहुंचाता है अल्टीमेटली। ओके, तो इस पेस्ट को तो नहीं चाहिए भाई, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, खेती करके 2 पैसा कमाने वाले हैं, अब वो पेस्ट को खिला दोगे तो थोड़ी चलेगा। अब ये पेस्ट कैसे कैसे अटैक कर सकता है? दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, तो जो लार्वा होता है, जो लार्वा पेस्ट का जो लार्वा, इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, वो रूट, स्टेम और लीफ को खा जाता है। और दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो क्रॉप होने वाला है, क्रॉप ग्रेन या स्टेम या रूट के अंदर का जो पोर्शन है उसको खा लेता है ये। ओके, और दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। या तो स्टेम या फ्रूट में छेदा बना देता है और वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल ग्रास ऑफर, शुगर कैन टॉप बोरर, शूट फ्लाई ऑफ व्हीट, ये व्हीट को अटैक करता है। और शुगर कैन टॉप बोरर पता चल रहा है कि शुगर कैन को ऊपर से ख़राब कर देता है। गंदी बाग ऑफ राइस, गंदी बाग तो देखे ही होंगे, ये इंसेक्ट कभी कभी रूम में आ जाता है, घर में आ जाता है। अगर बाई चांस इसको मसल दो तो बहुत एक स्टिंकिंग स्मेल, बहुत गंदा एक बदबू आने लगता है उससे। लोकास्ट, अभी इस लोकास्ट का अटैक हो रहा है, पूरा वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया लोकास्ट के अटैक से परेशान है। ओके, तो दीज आर सम कॉमन पेस्ट्स। अब इसको पेस्ट का अटैक से प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? ओके, सो हियर वी कैन यूज़ डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। ओके, बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बैसिलस thuringiensis और कॉटन का, दोनों का जीन को कंबाइन करके बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया गया है, और ये एक पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बीटी बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, थुरिसाइड, जो अगर खाएगा पेस्ट तो तुरंत मर जाएगा। उससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं, लेकिन पेस्ट इंसेक्ट का जो लार्वा है वो मर जाता है, इसलिए वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, यानी कि हम लोग क्रॉप रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग फॉलो कर सकते हैं। एंड वी कैन फॉलो समर प्लाउइंग। समर प्लाउइंग क्या है? इन दिस मेथड fields are plowed deep in summer to destroy both pest as well as weeds। अब एकदम भरमार गर्मी जब है, ओके, यानी कि तब कल्टीवेशन फील्ड में एकदम खाली है, कोई सीड सोइंग नहीं चल रहा है, उस समय बहुत गर्मी है, उस समय क्रॉप को जो सॉइल है उसको एक बार प्लाउ कर दो, ओके, प्लाइंग मशीन से, कल्टीवेटर से, तो उतना गर्मी में क्या होगा, उस मिट्टी में जितना पेस्ट है या जितना वीड्स है सब मर जाएगा। और एल्स वी कैन यूज़ पेस्टिसाइड। अलग अलग टाइप का पेस्टिसाइड होता है, केमिकल पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड। ओके, वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड लाइक नीम एक्सट्रैक्ट, ओके, चिली एक्सट्रैक्ट, पायरिथ्रम एक्सट्रैक्ट। दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड। और वी कैन यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब इसमें क्या है भाई, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम लोग कोई ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके पेस्ट्स को मरवा देते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज, जैसे कि जापान वगैरह में बर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, दे आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ बर्ड्स इन ऑर्डर टू किल द इंसेक्ट्स, क्योंकि बर्ड्स को तो, बहुत सारे बर्ड्स को तो इंसेक्ट खाना बहुत पसंद है। ओके, सर्टेन कंट्रीज दे आर यूजिंग फ्रॉग्स टू किल द इंसेक्ट्स। ओके, so this is some biological control method. Here we can see a large range of example of different kind of insect pests are given. ऐसा ऐसा होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में इंसेक्ट पेस्ट। इन लोगों के खिलाफ हम लोगों को प्रोटेक्शन देना है क्रॉप को। Here we can see the farmer is doing what? He is spraying pesticide, particularly insecticide, in order to kill the insect pests.
स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, अब फील्ड में जब ग्रो हो रहा है तब तो हो ही गया, अब जब उसको स्टोर करोगे हार्वेस्टिंग के बाद, तब फिर दूसरा लॉट आएगा, दूसरा लॉट ऑफ दुश्मन आएगा अटैक करने के लिए, उसको कहता है स्टोरेज ग्रेन पेस्ट. सो व्हाट आर दे? एग्जाम्पल ऑफ देम आर राइस वीविल, pulse beetle, khapra beetle, grain moth, rats and mice. These are some commonly known storage grain pest. How to prevent? How to keep? How you can keep your crops safe from them? Firstly, you have to do sun drying method. Why we are doing sun drying? यानी कि धूप में इसको काहे सुखाया जाता है? In order to bring down the moisture level in crops from 40% to below 9% to prevent spoilage. अब जब तुरंत हार्वेस्टेड हुआ है क्रॉप का, उस क्रॉप में मॉइस्चर लेवल रहता है 40%, 35 से 40%. अब उतना मॉइस्चर के साथ अगर क्रॉप को मैं गानी बैग्स में भर के वेयर हाउस में रख दूंगा तो तुरंत उसमें फंगस लग जाएगा, या इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट, और इट मे कंटामिनेट itself with various kind of pathogenic diseases. ओके, तो इसलिए कंटामिनेशन को रोकने के लिए, स्पॉइलेज को रोकने के लिए उसका जो मॉइस्चर है उसको 40% से 9% से नीचे लाना पड़ेगा. नेक्स्ट, फ्यूमिगेशन. फॉर फ्यूमिगेशन we are using certain kind of fumigants. They are nothing but chemical toxins. Examples: methyl bromide, aluminum phosphide, EDCT. These are some commonly used fumigants. They are used to kill pest. These are some common examples of storage grain pest. Here you can see grain silos. ये जो मेटेलिक बीन्स होता है, मेटेलिक बीन्स के अंदर गानी बैग्स में भर भर के क्रॉप्स को स्टोर करके रखा जाता है. ओके, these are Ghani bags. Ghani bags can be made up of jute also, as well as from plastics also. Now, here we can see how they're doing pest control service in order to protect the crops stored inside the granaries or silos. तो पेस्ट कंट्रोल करने से पहले यानी फ्यूमिगेशन करने से पहले लोग क्या करता है, जो गानी बैग्स है उसको टारपोलिन या ट्रिपल से ढक देते हैं या प्लास्टिक से ढक देते हैं, और फिर फ्यूमिगेंट टैबलेट या फ्यूमिगेंट स्प्रे कर देते हैं. क्योंकि ढक इसलिए दिया जाता है कि फ्यूमिगेंट चारों ओर फैल ना जाए, क्योंकि वो जहरीला होता है. ओके, सो दीज आर सम टेक्निक्स which are used to protect crops after harvesting. Now we'll see some common diseases of crop plants. कॉमन पैथोजेनिक डिजीजेज. अब पेस्ट के बारे में तो बहुत बक कर लिए, कुछ डिजीज़ के बारे में बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये तो इसमें क्या होता है, रेड रॉट डिजीज़ में, या फंगल डिजीज़ है, तो इसमें मैच्योर होने से पहले शुगर केन का जो एडिबल जो पोर्शन है, शुगर केन का जो स्टेम है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और ख़राब हो जाता है. दिस इज रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंगल डिजीज़. ओके, ये पक्सिनिया ग्रामिनिस बोल के एक फंजाई से होता है. तो जैसे लोहा में जैसे जंग लग जाता है, रास्ट हो जाता है, कॉरोजन हो जाता है, इस तरह से इसका लीफ और स्टेम के ऊपर स्टेम को देख के लग रहा है कि ये रास्टेड हो गया, और पहले रास्ट जैसा हो जाएगा, इसके ऊपर धब्बा धब्बा हो जाएगा, उसके बाद तो सूख जाएगा और मर जाएगा. मोर फ्यू डिजीज आर जैसे कि डाउनी माइल्यू डिजीज़ दिखाया गया है. ओके, ये ग्रेप्स प्लांट में देखने को मिलता है. ग्रे मोल्ड डिजीज़ देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी प्लांट में, पी प्लांट्स में. कैंकर डिजीज़ नीचे दिखाया गया है. कैंकर डिजीज़ जनरली साइट्रस जो फ्रूट होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, इस तरह का प्लांट में देखने को मिलता है कैंकर डिजीज़. So with this I'm ending this chapter, first agronomic portion of this chapter, that is how to improve the methods of agronomy. Next video we will be starting the lecture on animal husbandry and how we can improve
the quality and quantities of the yield from animal husbandry, and we'll talk about new aspects. Thank you all.